आपको बता दें कि आज मध्य विद्यालय लोहंडा कबूतर खोपी में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत 2 बच्चों का जन्मोत्सव विद्यालय में मनाया गया, जिसमें कुछ मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रीति कुमारी के नेतृत्व में शिक्षकों एवं छात्र छात्रों के बुके देकर मुख्य अतिथियों का पुरजोर स्वागत किया। बच्चों एवं पदाधिकारी व स्कूल के शिक्षक शिक्षिका एवं क्लास के बच्चों के समक्ष केक काटकर जन्मदिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के पूरे बच्चों ने उत्साह दिखाई दिया। कई बच्चे आपस में बातचीत करते हुए नजर आए और हमारे स्कूल में हमारा ही जन्मदिवस मनाया जाएगा। इसके साथ विद्यालय में स्पेशल भोजन बनाया गया। बच्चों ने खाया और सरकार की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया गया। अब हमारे स्कूल में हमारे महीने स्पेशल भोजन मिलेगा और संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मध्य विद्यालय लोहंडा कबूतर खोपी स्कूल से की गई है। मूल उद्देश्य यही है कि विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाई जाए और इस विद्यालय में तो उपस्थिति हम लोगों ने जो देखा वो 80% के आसपास है। ऐसी आयोजन मैं जिला के अन्य पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आसपास के विद्यालयों में ऐसा अतिथि भोजन आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि किसी विद्यालय में ऐसा अपने स्तर से आयोजन कराऊं और बच्चों की उपस्थिति एक ललक बच्चों में जागे कि मैं भी स्पेशल हूँ। अन्य की तरह आज भी आप लोगों ने देखा कि 2 बच्चों का हम लोगों ने मनाया, लेकिन अन्य बच्चे भी उतना ही उत्साहित थे। तो ओवरऑल यही है कि शिक्षा में वापस आइए। हमारे सरकारी स्कूल में लगभग आपने अभी प्रश्न किया कि सुविधाएं सरकार धीरे धीरे दे रही है। हम लोग एक वेलफेयर स्टेट है, सरकार के पास संसाधन लिमिटेड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास एसओई आए हैं जिला में 4, फिर और 10 एसओई आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्कूल्स के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेंगे, शिक्षक आएंगे और हम लोग इसको बेहतर दिशा में लेंगे। तो ये जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है जिले में किन किन स्कूलों में किया गया है? अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। देखते हैं इसको रूटीन बेसिस पे, जहाँ उपस्थिति कम है हम लोग वहाँ पे इसको करते ये कौन सा विद्यालय है? अभी तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग, जैसे कि आपके ही बंधु द्वारा बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में उपस्थिति थोड़ा कम रहती है, प्रयास करेंगे उधर के स्कूलों को पिकअप करें। विद्यावाहिनी से देखा जाए। पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत आज विद्यालय में सर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। क्या इस योजना से मकसद है? देखिए, इसका मकसद यही है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़े। इसके लिए एक सोच डेवलप किया गया कि क्यों न विद्यालयों में एक समूह में सभी बच्चों के साथ अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके जन्मोत्सव मनाते हैं, उस दिन तिथि भोजन के नाम से अगर अच्छा भोजन की व्यवस्था करते हैं तो आपस में बच्चों में जो है सो विद्यालय के प्रति झुकाव बढ़ेगा कि सरकार की ओर से, हमारे विद्यालय की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, चलो हम भी विद्यालय चलते हैं। इसी सोच के साथ ये आयोजन किया गया है और उपस्थिति बढ़ी हुई है। आज तो यहाँ जो उपस्थिति देखा हमने उसमें 80% है। तो हो सकता है इसके बाद जो है और वृद्धि होगी, 90% होगा। हम लोगों का लक्ष्य है, सरकार का भी लक्ष्य है कि विद्यालय में 100% नामांकन के विरुद्ध उपस्थिति हो। तो ये एक प्रयास है, तो ज़रूर इससे बढ़ेगा और हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं कि जहाँ उपस्थिति कम हो रहा है वहाँ विद्यालयों में भी ऐसा कार्यक्रम आयोजन करेंगे अलग अलग ढंग से, तो इससे बढ़िया बेहतर होगा। किसी स्कूल नहीं, अच्छा महसूस तो अच्छा उपस्थिति देखने से ही पता चला कि बच्चों की यहाँ जो है उपस्थिति अधिक है। कहीं न कहीं शिक्षकों का जो सोच है, शिक्षकों का जो शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, वो दिखा। तो यही ज़रूरत भी है। हमारे शिक्षक सभी योग्य हैं। आज के डेट में विद्यालयों में, मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी, अच्छे स्कूलों में सभी जगह स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब सारी व्यवस्था हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चे नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे अभिभावक को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इससे हम लोग संदेश दिए हैं कि अभिभावक नित्य विद्यालय, सरकारी विद्यालयों में जो पहले का कंसेप्ट था कि पढ़ाई नहीं होती है, आज आप आकर के देखें, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें। हम लोग सभी उसके लिए तत्पर हैं कि अच्छी पढ़ाई हो, बच्चा का अच्छे तालीम मिलेगी, वो अच्छा करेगा आगे। तो यही शुभकामना भी है और प्रयास भी है। सिटी बजाओ से लेकर अभी जन्मदिन तक का कार्यक्रम देख रहे हैं। लबोलुबाब ये है कि बच्चों को स्कूल तक लाना है। इतने प्रयास के बाद भी ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है।
कमी कहाँ? नहीं, कमी ये देखिए, इसमें सोच जो है उसमें गार्जियन का भी और समुदाय का भी मतलब पार्टिसिपेट होना चाहिए। जो विद्यालय के प्रबंध समिति हैं, उसके जो मेंबर हैं, समाज के पोषक क्षेत्र के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि पूर्व में क्यों सरकारी विद्यालय में इतने सभी लोग सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते थे, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, आज इसमें ह्रास क्यों हुआ, एक अविश्वास क्यों पैदा हुआ। अविश्वास का एक कारण है कि शिक्षक जो है अपनी जो कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए था, बीच में ह्रास हुआ कि लोग ध्यान नहीं दिए। पुनः अब जो है हमारे शिक्षक एकदम तैयार हैं, पुनः लौटने की व्यवस्था हो रही है। तो बच्चों का जो पहले जागरूकता, आज से 5 साल और अभी का आप देखें उपस्थिति में वृद्धि हुई है, लोग जागरूक हुए हैं एजुकेशन के संबंध में, तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी। हमारे ज़िला में जितने बच्चों की संख्या है 3,98,000 टोटल, पहले से देखिए आप वृद्धि हुई है और दिन ब दिन बढ़ रहा है। जहाँ बच्चों की उपस्थिति 200 हुआ करता था, इस बार जो है 250 से पार हो गया। सर, हार्ड टू रीच एरिया जितना भी है, आज भी स्थिति वही है। देखिए, उसमें कई कारण हैं। कुछ लोग जो है सो बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, काम काज के लिए चले जाते हैं, बच्चे को लेके चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या है। लेकिन हर इंसान ये समझ लिया है, चाहे वो कामगारी क्यों नहीं हो व्यक्ति, ये समझ लिया है कि अगर उत्थान जीवन में चाहिए तो वह एजुकेशन ही एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारी दशा बदल सकती है। सर, हम भले आप रोड दे दीजिए, मकान दे दीजिए, वह 2 साल के बाद चूहेगा, वह टूटेगा, लेकिन एजुकेशन अगर मिल जाता है, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, वह कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो विकास। वैसे ही हार्ड टू रीच एरिया में ईसाई मशीनरियों का स्कूल बहुत अच्छा से चल रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पहुँचे। देखिए, सरकारी स्कूल में बच्चे को लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लौटेगा। थोड़ा समय जब बीच में मतलब रास्ता बदलता है तो पुनः उस रास्ता पर लाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन ये विश्वास रखिए कि सरकारी विद्यालयों में सरकार की ओर से जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए सारा उपलब्ध करा दिया गया है। वो एक न एक दिन बहुत जल्द लौट जाएगा और सभी सरकारी में ही अध्ययनरत हो जाएंगे, क्योंकि ये सबको मालूम है कि अभी आप प्राइवेट में जहाँ कहीं भी पढ़ा लो, लेकिन जब तुम इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात आएगी तो सरकारी विद्यालय में ही नामांकन के लिए लोग प्रयास हो जाते हैं। तो क्यों न शुरुआत से ही हम सरकारी में ही शिक्षा दीक्षा लें, तो बच्चे लौटेंगे निश्चित तौर पर। थोड़ा सा अविश्वास जो पैदा हुआ उसमें कुछ कमियां हुई, पुराने टीचर हमारे रिटायर हो गए, रिक्रूटमेंट होने में देरी हुई है। अब सरकार की ओर से भी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है, टीचर आएंगे, टीचर फुलफिल हो जाएंगे, बच्चे सभी लौट करके यहाँ आ जाएंगे। इस बार तो बहुत देखे हमारे विद्यालय में जो अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे हमारे एसओई में हमको पैरवी करके कहता है कि सर एसओई में मेरा बच्चा का नामांकन करा दीजिए, मैं सेंट जेवियर्स छोड़ करके आपके स्कूल में आ रहा हूँ। एक विश्वास उत्पन्न हो रहा है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा।